सबसे बड़े युद्ध में स्टिल्थ वॉर। जेलेंस्की को मिला जंग का सबसे बड़ा हथियार। AGM-88 हार्म्स के बाद स्टिल्थ मिसाइल। नाटो का छिपा हथियार बनेगा गेम चेंजर। 24 फरवरी साल 2022 से यूक्रेन की धरती जंग का मैदान बनी हुई है और दुनिया को डर सता रहा है कि कहीं यह जंग दुनिया की बर्बादी की वजह ना बन जाए। एक तरफ शक्तिशाली रूस खड़ा है जो किसी भी वक्त परमाणु का बटन दबा सकता है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे दुनिया के शक्तिशाली देश और पावरफुल संगठनों का समर्थन हासिल है। जंग का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक खबर ने रूस में खलबली मचा दी है, जिसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा और भी गहरा गया है। यूक्रेन की वायुसेना जल्दी सुपर घातक स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल जंग में करने वाली है। जानकारी के मुताबिक MBDA के बनाए ब्रिटिश फ्रांसीसी हथियारों को पोलैंड के इंजीनियर यूक्रेन के सुखोई 24M फाइटर बॉम्बर्स में जोड़ने की तैयारी में हैं, जो जेट्स के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। सोवियत मूल के फाइटर जेट को पश्चिमी मिसाइलों से लैस करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाल ही में अमेरिका AGM-88 हाई एंटी रेडिएशन मिसाइल को MiG-29 में जोड़ा गया था, ताकि रूसी वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को टारगेट किया जा सके। अब सुखोई 24M में पश्चिमी देशों के स्टिल्थ मिसाइलों को फिट करने की खबर से रूस में खलबली मचना लाजमी है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पोलैंड ने स्टॉर्म शैडो को सेट करने का जिम्मा उठाया है। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मिसाइल की कीमत $1.4 मिलियन प्रति यूनिट है, इसलिए इसे यूक्रेन के 7वें टैक्टिकल एविएशन ब्रिगेड के केवल एक ही सुखोई 24 में लैस किया जाएगा। यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे लेकर तमाम रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देश स्टॉर्म शैड मिसाइलों को सुखोई 24M में फिट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए एक सुखोई 24 को पोलैंड भेजा गया है। रिपोर्ट में 3 मिलिट्री एविएशन फैक्ट्रीज के नाम बताए गए हैं, जहां सुखोई 24M को स्टॉर्म शैडो से लैस किया जा सकता है। अब जरा सुखोई 24M के बारे में भी जान लीजिए। यह सोवियत एरा का बॉम्बर जेट है, जिसमें स्विंग विंग्स होते हैं। इसमें अधिकतम गति 1550 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। 29,527 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से 36,000 फीट तक ये उड़ सकता है। इसमें 2 सैटर्न ल्यूल का AL-21F3A आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट है। ये साल 1986 में सेवा में आया है और कायरा 24 लेजर से लैस है। अगर ये खबर सच साबित होती है तो रूस का स्टॉर्म शैड मिसाइल से लैस सुखोई 24M को लेकर चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि ये स्टेल्थ मिसाइलों से लैस फाइटर जेट पूरे युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अमेरिका और नाटो खोलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। खतरनाक और विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा कि युद्ध में रूस के सामने यूक्रेन इतने दिन टिक पाएगा। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को इतने गोले बारूद सप्लाई कर दिए कि यूक्रेन सिर्फ लड़ाई में अब तक बना ही नहीं हुआ है, बल्कि रूस से लोहा ले रहा है।
लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो रूसी खेमे में खलबली मचा देने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन को स्टिल्थ मिसाइल सप्लाई करने वाले हैं। अब जरा स्टिल्थ मिसाइलों के बारे में जान लीजिए जो रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बंकर, मजबूत बुनियादी ढांचों और चलते हुए वाहनों को निशाना बना सकती हैं। इनमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एयरफील्ड, पोर्ट और पावर स्टेशन शामिल हैं। मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन जिसे हम जीपीएस कहते हैं और टेरन रेफरेंसिंग को जोड़ सकती है। फ्रांस वर्जन को स्कैल्प कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी करती है। यह मिसाइल 5 मीटर से लंबी, 63 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका वजन 450 किलो से लेकर 1300 किलोग्राम तक है। एक टर्बोनेट इंजन से मिसाइल को ताकत मिलती है जिससे मिसाइलें 250 से 300 किलोमीटर दूरी और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें बेहद शक्तिशाली हैं। इसे लॉन्च से पहले प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे इसे फायर एंड पॉकेट क्षमता मिलती है। यह दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रडार में आने से पहले ही मुड़ सकती है और रडार से दूर जा सकती है। हालांकि अभी अटकलें हैं जिसने रूसी मीडिया और पुतिन के खेमे में हलचल मचा दी है। लेकिन ये अटकलें कब हकीकत में बदल जाएं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये जंग दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है और अब इस जंग में उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा है जिसकी दुनिया कभी उम्मीद नहीं करती। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जंग में खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल के साथ परमाणु बम का इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और आइए अब आपको स्टील्थ मिसाइल की खासियत बताते हैं कि आखिर क्या इसकी खासियत है। दरअसल इन मिसाइलों को दुश्मन का रडार नहीं पकड़ पाता और इन पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेंशन का असर नहीं होता है। इन मिसाइल्स की बॉडी को बेहद खास मटेरियल से तैयार किया जाता है। दुश्मन के रडार की तरंगों को स्टील्थ मिसाइल पूरी तरह से सोख लेती है जिसकी वजह से रडार की तरंगें वापस नहीं जा पाती। और यूक्रेन युद्ध के बीच में अब ये युद्ध ये कहा जा सकता है कि इस तरह के मिसाइल्स के बाद बहुत अलग साबित होगा। यूक्रेन युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पुतिन पीछे हटेंगे नहीं और अमेरिका यूक्रेन को झुकने नहीं देगा। दोनों देशों की यही जिद है और दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के करीब ये लेकर जा रही है। रूस के न्यूक्लियर वॉर प्लान में सबसे आगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती है और इस बात का एहसास और डर अमेरिका को बहुत अच्छे से है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के रूप में रूस के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका को बेबस कर सकता है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के रूप में पुतिन के पास ऐसा अमोघ अस्त्र है जो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर सकता है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मुंह ताकते रह जाएंगे क्योंकि इन रूसी मिसाइलों की कोई काट अमेरिका के पास नहीं है। रूस आईसीबीएम से लेकर 1136 न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सबसे ज्यादा सैटर्न मिसाइल से 460 परमाणु बम से हमला हो सकता है। इसके बाद सबमरीन से 720 एटॉमिक वेपन लॉन्च हो सकते हैं। इन्हीं मिसाइलों के दम पर पुतिन कह चुके हैं
कि रूस के दुश्मन अब हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। अगर बात रूस के अस्तित्व की आई, नेटो अमेरिका से भिड़ंत की आई, तो फिर सर्वनाश होगा, कुछ नहीं बचेगा। पुतिन का प्रलय प्लान क्लियर, नेटो अमेरिका तक में फियर। पुतिन की न्यूक्लियर फाइल्स के इस प्रलय अवतार को देख अमेरिका में दहशत दौड़ रही है। यूरोप के होश उड़े हुए हैं और यूक्रेन को तो वजूद मिटने का खतरा दिख रहा है, क्योंकि पुतिन के एटमी वॉर रूम से निकली RS-28 सरमट परमाणु मिसाइल अजय है। दुनिया का हर बड़ा शहर इसकी रेंज में है। खतरनाक बात यह है कि दुनिया के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल हैं। RS-28 सरमट मिसाइल 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। 200 टन वजनी ये मिसाइल 550 टन के 16 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एक मिसाइल के अंदर 16 वॉरहेड लगे होते हैं जो हाई स्पीड से अलग अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं। इस मिसाइल को S-400 के जैसे साइलो से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका और नेटो को रूस की इस महाविनाशक मिसाइल ने इस कदर डराया है कि उन्होंने इसका नाम सैटर्न 2 यानी शैतान रख दिया है। सैटर्न 2 के बारे में सिर्फ 2 ही लाइन काफी है कि इसको बीच में मार गिराया नहीं जा सकता। इसकी रफ्तार के आगे अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल सुपर स्पीड से अपने मिशन को अंजाम दे चुकी होगी। RS-28 सरमट मिसाइल इतनी ताकतवर है कि सिर्फ एक हमले से पूरे यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकती है। ये परमाणु मिसाइल एक बार में फ्रांस के आकार के बराबर जमीन खाक कर देगी। RS-28 सरमट अगर ब्रिटेन पर गिरेगी तो पूरा ब्रिटेन खत्म हो जाएगा, जबकि नीदरलैंड, उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम तक असर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी विध्वंसक क्षमता इतनी है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरे थे वो इसके आगे खिलौना साबित होंगे, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से ये सरमट के न्यूक्लियर वॉरहेड 2000 गुना ताकतवर है। सिर्फ इतना ही नहीं, R-36M एवनगार्ड, किंझल, स्कंदर और कैलिबर मिसाइल भी दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन तो परमाणु जलजले में भस्म हो ही जाएगा, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि ये सुखोई 24 कितना घातक है। दरअसल सुपरसोनिक बमवर्षक विमान इसे कहा जाता है, जो कि हर मौसम में लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो 1250 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी मानी जाती है और एक साथ 8000 किलो हथियार लेकर जाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। इतना भारी सामान भी उठाने में सक्षम है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ये अब पूरी तरह से लैस होगा। स्टॉर्म शैडो फ्रांस की घातक मिसाइल है। आईसिस के खिलाफ ऑपरेशन में स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया गया और जब सुखोई के साथ में स्टॉर्म शैडो की ताकत अगर जुड़ जाएगी तो समझा जा सकता है कि ये यूक्रेन के लिए कितना महत्वपूर्ण और कैसे सुरक्षा कवच साबित होगा। वो भी ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि रूस लगातार हमले पे हमले यूक्रेन पर कर रहा है।